संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 16 है। हमारे द्वारा संप्रेषित हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं अथवा जन कल्याण के मुद्दे संबंधित हमारे विचार हमारे हृदय की धरती में अंकुरित होते हैं, न कि हमारे शरीर अथवा मस्तिष्क के धरातल पर। हमारा हृदय हमारी आत्मा के निकटतम होता है, इसलिए हमारा सारा लेखन, यहाँ तक कि हमारे विचार एवं स्वलिखित समाचार भी आध्यात्मिक रंग में रंग जाते हैं। यदि हम अपना लेखन हृदय के धरातल पर करते हैं तो यह सीधे पाठकों के हृदय को छूता है और परिणाम स्वरूप हमें पाठकों की तत्क्षण प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। लेकिन बुद्धि के स्तर पर किया गया लेखन सदैव विवाद एवं तर्क वितर्क को जन्म देता है। ऐसा लेखन पाठकों के हृदय को छूने में असफल रहता है और जनसाधारण द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। सूर्य हमारी बुद्धि को नियंत्रित करता है और इसकी प्रकृति गर्म होती है। यह संबंध विच्छेद कारक होता है, जबकि प्रकृति से शीतल चंद्रमा हमारे हृदय को नियंत्रित करता है। आप पाएंगे कि महिला लेखन पुरुष लेखन की अपेक्षाकृत मृदु होता है, क्योंकि स्त्री का 28 दिवसीय चक्र भी चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। बेशक हम मन से प्रत्येक पुरुष अथवा महिला अर्ध पुरुष होता है। दूसरे शब्दों में हम में से प्रत्येक सिद्धांततः अर्ध नारीश्वर होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दोनों में से किसके गुणों को आत्मसात करते हैं और उसी के अनुरूप हमारी नियति आकार लेती है। हमें माँ को अपनी संतान के साथ संवाद की प्रक्रिया में देखना चाहिए, तभी हम शब्द में निहित शक्ति का अनुभव कर सकते हैं और शब्द भ्रम का सिद्धांत समझ सकते हैं। कभी कभी मौन अत्यंत सशक्त बन जाता है। शब्दों के जामे में हम अपना मौन अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं। भाषा की दुनिया चेतना की दुनिया होती है। सांसारिक वस्तुएं प्रकृति से मृत होती हैं। जब हमारा लक्ष्य लक्ष्मी के नाम से इस मृत वस्तु को पाना होता है, हमारी भाषा या अभिव्यक्ति शरीर के परे नहीं पहुंचती, जो मृत पदार्थ के दायरे में आता है। पत्रकार के रूप में हम अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफलता नहीं पाते। कोई भी अपने लेखन में केवल उच्च कोटि की बौद्धिकता अथवा अलंकारित भाषा का समावेश करके अच्छा पत्रकार नहीं बन सकता। इसके लिए उसे अपने सपनों को विस्तार देना होगा और सपनों की पृष्ठभूमि में निहित लक्ष्य को समझना होगा। संभव है कि आप किसी आदर्श पत्रकार का अनुकरण करना चाह रहे हों या किसी बड़े और प्रतिष्ठित में शामिल होने का सपना देख रहे हों। उस स्थिति में आपका यह सपना उस चिंगारी से दृश्य होता है जो हमारी आत्मा में कृष्ण रूप में निहित ईश्वर है, जिन्होंने गीता में कहा था, ममै वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। इसी में प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिक शक्ति छिपी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इस शक्ति का अपने अपने सपने अथवा संकल्प के अनुरूप उसका विकास करना चाहिए। यही प्रक्रिया आपको पाठकों के हृदय में व्याप्त ईश्वर तक आपके विचारों का संप्रेषण करेगा और फलतः आप उनके हृदय जीत पाएंगे। यह विचार संप्रेषण कला अथवा हृदय के स्तर पर किया जाने वाला संवाद है। यदि आप यह कार्य शारीरिक स्तर पर अपनी बुद्धि से करते हैं तो यह आपकी प्रज्ञा द्वारा निष्पादित प्रयास भर कहलाएगा। इस स्थिति में यह मात्र चेतना विहीन शिल्प कहलाएगा। लेकिन जब यह प्रक्रिया हृदय के स्तर पर की जाती है, उस स्थिति में यह चेतना से परिपूर्ण जीवंत कला कहलाएगी। भारतीय दर्शन के अनुसार कला दैविक होती है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। इसका अभिप्राय है प्रत्येक ईश्वर का नारी रूप 16 कलाओं से संपन्न षोडशी होता है। यह आत्मा से संबंधित पक्ष है जो देवत्व से परिपूर्ण है। यही कला हमारे लेखन को आराधना अथवा भक्ति में बदल देती है। इसके अनुसार हमारे पाठक हमारे भगवान हैं और हमारा लेखन हमारी प्रार्थना। यदि आप ऐसा उच्च कोटि का लेखन करते हैं तो जनसाधारण आपको तत्क्षण उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। मैंने इसका अनुभव राजस्थान के गुर्जर आरक्षण आंदोलन, भोपाल मध्य प्रदेश के कृषि आंदोलन आदि के संदर्भ में अनेक बार किया है। एक पत्रकार की भूमिका में हम समाचार पत्रों के दूत होते हैं
तदनुसार जनसाधारण हमसे एक निश्चित भूमिका निभाने की अपेक्षा करता है। इस भूमिका में हमारी व्यक्तिगत पहचान नहीं होती, वरन कहा जा सकता है कि हम ही संस्थान होते हैं। अपने दफ्तर एवं समाज में मेरी पहचान राजस्थान पत्रिका के तौर पर है। मैं जानता हूँ पत्रिका किन सिद्धांतों एवं जीवन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इन्हीं के अनुरूप समाज में मैं अपना आचरण, नजरिया एवं प्रवृत्ति रखता हूँ एवं अपने लेखन में भाषा प्रयुक्त करता हूँ। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने संस्थान या राजस्थान पत्रिका में कार्य करते हुए उन्हीं के सपनों के अनुरूप अपने सपनों को आकार दें। यह बात प्रत्येक पत्रकार को समझनी चाहिए। इससे हमारा लेखन हमारे संस्थान या राजस्थान पत्रिका के सिद्धांतों एवं मूल्यों के अनुरूप होगा और हम अपेक्षित दिशा में अपने पाठकों की सेवा कर पाएंगे। हम पूरी श्रद्धा के साथ समग्र मानवता की सेवा कर पाएंगे। जहाँ पत्रकारिता रोजगार के साधन के रूप में की जाती है, वहाँ सेवा संभव नहीं है। इस स्थिति में हम जीवंत मानव समाज की सेवा से विमुख हो निर्जीव भौतिकवादी दुनिया की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। परिणाम स्वरूप हम बुद्धि के स्तर पर अहंकार के जंगल में पदार्पण करते हैं और अपनी विशिष्ट पहचान नहीं बना पाते, भीड़ में खो जाते हैं। हम अपने आप से विमुख होने लगते हैं। हम यथार्थ में शरीर, बुद्धि अथवा मस्तिष्क नहीं हैं। यथार्थ में मेरा अस्तित्व शरीर, बुद्धि अथवा मस्तिष्क के स्तर पर नहीं है। ये तो मेरे कार्य करने का माध्यम मात्र है। यथार्थ में मैं आत्मा हूँ। मैं अपने पाठक को शारीरिक अथवा बौद्धिक स्तर पर स्पर्श नहीं करना चाहता। मेरा ध्येय शरीर, बुद्धि एवं मस्तिष्क इन माध्यमों के जरिए अपने पाठकों की आत्मा को स्पर्श करना है। मुझे पाठकों के इन माध्यमों से भी गुजरना है। जब मैं पाठकों से संवाद कर रहा होता हूँ, उस दौरान मैं अपने से भी वार्तालाप कर रहा होता हूँ। मैं अनुभव करूँ या नहीं, पाठक के लिए कलमबद्ध प्रत्येक शब्द मेरे हृदय तक ही पहुँचता है। लिखने की प्रक्रिया के दौरान पाठक का चेहरा और मेरे लेखन पर उसकी प्रतिक्रिया मैं देख पाता हूँ। मेरे विचार पढ़ते वक्त मेरे शब्दों में निहित संदेश उस तक पहुँचता है। वह मेरा ही एक हिस्सा बन जाता है। मैं इस विशाल दुनिया का एक हिस्सा हूँ। मैं आत्मा हूँ और मेरे इर्द गिर्द की आत्माएं मेरा विस्तार हैं। मेरे सपने और संकल्प मुझे सीमाहीन विस्तार दे सकते हैं। हृदय के स्तर पर मैं एक बीज हूँ जो बढ़कर एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। पूरा समाज मेरी शाखाएं बन जाती है। यही भगवद गीता का वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत कहलाता है। आज हम इस विचारधारा से बहुत दूर प्रतीत हो रहे हैं। हम इसके अभ्यस्त नहीं हैं। हम में ये विचार हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से आते हैं। यह भोजन हमने कैसे प्राप्त किया और यह किस श्रेणी का है, सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक। हम श्रम द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की प्रकृति के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। हमारी प्रकृति उसी के अनुरूप आकार लेती है। हमारे शरीर, बुद्धि एवं मन, इन तीनों का पोषण इन तीनों वर्गों सात्विक, राजसिक एवं तामसिक भोजन से प्राप्त होता है। आज यह आपको अनर्गल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी आप यह अधिकाधिक अनुभव करेंगे। आपका परिवार आप द्वारा कमाए गए धन से खरीदा हुआ भोजन ग्रहण करता है। यह आपके कार्य के प्रति आपका नजरिया, साथ ही धन के प्रति आपके संस्थान का दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करता है। यदि आप एक संस्थान की नौकरी छोड़ किसी अन्य संस्थान में शामिल होते हैं तो आपके व्यक्तित्व में आपके नए संस्थान के धन के प्रति दृष्टिकोण के अनुरूप परिवर्तन आता है। इस विषय में आपके बच्चे आपको बता सकते हैं। आपकी कमाई उनके रक्त में भी बहती है। आप देख सकते हैं भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के बच्चे भ्रष्ट माहौल में कैसे पलते बढ़ते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप वे आत्म केंद्रित होते हैं और स्वार्थ भाव रखते हैं, कभी किसी की मदद नहीं करते। नैतिक शिक्षा के जो पाठ हम पढ़ते हैं वे उनके लिए नहीं होते। यह उनके पिता द्वारा भ्रष्टाचार से जुटाए गए धन का प्रभाव है। इस दृष्टांत से आप जीवन के हर क्षेत्र में इरादों अथवा नियत का महत्व समझ सकते हैं और यही विचार संप्रेषण के क्षेत्र में भी लागू होता है। यह हृदय एवं आत्मा से संबंध रखता है।